नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 37 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। कॉलेज में लेक्चरर रह चुकी हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है इनकी, PhD करना चाहती हैं, कोचिंग क्लासेस भी खोलना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि आगे भविष्य में क्या है। तो देखेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। सबसे पहले तो आप देखिए, इनके तरक्की का ग्राफ डाउन है, लिटिल फिंगर शॉर्ट है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो भी काम करते हैं, जो भी इनकी जॉब होती है, जो भी इनका टैलेंट होता है, ये लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। लाइफ टाइम ये कंडीशन हमेशा बनी रहती है कि इनको आत्मसंतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। अब इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो ऐसी स्थिति में इनको सेटिस्फेक्शन लाइफ में कभी भी नहीं मिलता है। और इसके साथ ही एक बात जो सबसे पहले शुरुआत में बता दूं मैं, कि इनके पूरे हाथ को देखने के बाद में ये मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इन्होंने प्रेम विवाह किया हो या किसी के प्रेम में पड़ गई हो। क्योंकि जब भी इस तरह से हृदय रेखा हो जाती है गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई, तो ऐसे लोग अपनी पसंद से ही अपनी शादी करते हैं, बहुत बार प्रेम विवाह भी कर लेते हैं और किसी के प्रेम में पड़ भी सकते हैं। इस तरह से लंबी सन फिंगर हो, डाउन इस तरह से बुध फिंगर हो। लेकिन एक इसका माइनस पॉइंट ये भी है कि ऐसे लोग अगर अपने लाइफ पार्टनर के अलावा किसी से प्रेम करते हैं या किसी के प्रेम में पड़ते हैं या किसी को पसंद करते हैं, तो फिर वैसे लोगों से इनको धोखा 101% मिलता ही है। आप मेरे पिछले कई वीडियो देख सकते हैं, सैकड़ों वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर वीडियो में बात कही है कि जब भी इस तरह के चिन्ह होंगे तो आपके साथ प्रेम में धोखा होगा, प्रेम आपका असफल होगा। तो लगाव है आपका, रिश्तेदारी वगैरह में भी आप लगाव रखती हैं, मन की बहुत अच्छी हैं, ये सब बातें आपकी लिटिल फिंगर बताती हैं। सन फिंगर लंबाई अच्छी है, मोटाई भी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी ये एक नकारात्मक सन फिंगर है। ये एक दुर्लभ किस्म की सन फिंगर भी कह सकता हूँ मैं। ऐसी सन फिंगर बहुत कम देखने में आती है। अगर आप ऊपरी पोर को देखेंगे तो ऊपरी पोर अपने आप में 2 भागों में डिवाइड हो गया है, ऊपर से तिल भी। तो ये इस बात को और बल देता है कि अगर आप मैरिड लाइफ को छोड़कर अन्य कहीं के आकर्षण में आप पड़ते हैं तो आपकी सामाजिक स्तर पर बदनामी भी हो सकती है। ये तिल और ये 2 भागों में जो पार्ट डिवाइड हो रहा है, ये ऊपरी भाग को मन का कारक माना जाता है। और मन जब ऐसे अवांछित गतिविधियों में लग जाता है तो फिर आपकी बदनामी तय है और इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। ये भी मैं आपके सन फिंगर देख के कह सकता हूँ। और आपके कैरियर में भी आपको नेम फेम नहीं हासिल होगा ऐसी स्थिति में। जैसे आप PhD करना चाहती हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इन सब बातों पर भी आपके कर्म का असर पड़ेगा, क्योंकि कर्म प्रधान होता है जीवन में। कर्म की प्रधानता से ही भाग्य का निर्माण होता है। हथेली पर जो शुभ चिन्ह अशुभ चिन्ह होते हैं, इनके बहुत से कारण हमारे कर्म भी होते हैं, तो हमें कर्म अपने अनुकूल रखना चाहिए। तो आपको सूर्य उपासना की भी आवश्यकता है और इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहनने की भी आवश्यकता है। शनि फिंगर सीधी, थोड़ी सी ऊपरी भाग इसका बेंड है, तो गुस्सैल स्वभाव आपका होगा और ज़रूर होगा। इसके बाद में गुरु फिंगर देखते हैं। तो गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। तो कह सकता हूँ मैं कि आप बहुत अधिक धार्मिकता में डूब जाना पसंद आपको नहीं है। इतनी सीधी जब फिंगर हो जाती है तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति में नहीं होती है बहुत ज़्यादा। और ऐसे लोग एक लीडरशिप क्वालिटी चाहते हैं और वो लीडरशिप क्वालिटी बनी रहे तो ही ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा आप डिप्रेशन वगैरह में जाने के भी चांस ऐसे लोगों के होते हैं, क्योंकि इतनी छोटी बुध फिंगर और शनि फिंगर का झुकाव
सूर्य की तरफ और मजबूत गुरु फिंगर और ऊपर से ये गैप जब आ जाती है तो फिर व्यक्ति को अपने लीडरशिप का थोड़ा सा अहम भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसकी ऊर्जा संतुलित करने के लिए, इस गुरु फिंगर की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए एक गोल्डन रिंग इस पर ज़रूर पहनना चाहिए। थंब आपका स्ट्रेट है तो रुपए पैसे को सोच समझकर खर्च करना, रुपए पैसे की अहमियत आम लोगों से ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से पता होगी। इसके साथ ही आप बहुत अधिक किसी के पर विश्वास नहीं करती हैं, साथ ही आपकी चतुराई चालाकी का स्तर उतना ज़्यादा नहीं है। भावनाओं में बहकर आप गलत डिसीजन भी ले सकती हैं। ये आपकी हृदय रेखा, ये पार्ट और ये 2 फिंगर बताती है। जिन 2 फिंगरों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, वो फिंगर ये 2 फिंगर है। ये 2 फिंगर जब इस तरह से ऊपर की ओर हो जाएगी तो व्यक्ति लाइफ में गलत डिसीजन ले ले, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। तो आपके साथ भी वो बात ज़रूर है। तो अब सारे माउंट देख लेंगे आपके। बुध माउंट, बुध पर्वत जिसको कहते हैं। आप लेक्चरर रह चुकी हैं और फिलहाल भी बौद्धिक कार्यों से आप जुड़ी हुई हैं, उसके लिए ये बुध पर्वत बहुत मायने रखता है। तो इस पर रेखाएं हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छे लेवल का उच्च कोटि का ज्ञान हो, ऐसी कोई रेखा मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी आपकी इच्छा शक्ति है मजबूत, हाथ की और कुछ चिन्ह और रेखाओं का प्रभाव है कि आप इस फील्ड पर बनी हुई है। और विवाह रेखा की अगर बात करेंगे तो विवाह रेखा आपकी एक ही है। बेशक कुछ तनाव हो सकते हैं लेकिन आप लाइफ टाइम लाइफ पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ रहना पसंद करेगी। कितने भी तनाव रहे, कितने भी अलगाव रहे, आप लाइफ पार्टनर का साथ देना ही पसंद करेगी। ये बात आपकी विवाह रेखा बताती है। अब सूर्य पर्वत देखते हैं आपका। आप कुछ पीएचडी वगैरह करने की बात कर रही थी, तो सन माउंट देख के मैं कह सकता हूँ कि आप जिस उम्र पर हैं, अब पीएचडी से बेहतर है आप कोचिंग क्लासेस पर ध्यान दें, क्योंकि सन माउंट आपका उतना अच्छा नहीं है। और ये सन माउंट इस बात का भी इंडिकेशन दे रहा है कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे होते हैं ऐसी स्थिति में जिनका नेचर, जिनकी आदतें, जिनका स्वभाव, जिनकी पर्सनालिटी आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस बात की इंडिकेशन भी आपके इस सूर्य पर्वत से मिलते हैं। और आप किसका कितना भी अच्छा कर लो, वो आपका कभी भी भला नहीं चाहेगा, कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं कहेगा, अच्छा नहीं सोचेगा। ये आपका एक्सपीरियंस होगा। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो फिर इन बातों में और बढ़ोतरी भी होगी, क्योंकि सूर्य आपका किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं है। तो पीएचडी करने से बेहतर है कि आप कोचिंग क्लासेस वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दें। ये फ्लर्टिंग रेखाएं भी हैं आपके हाथ में, जो इस बात को और बल देती हैं कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य के आकर्षण में आप पड़ जाएं, उससे आपके घरेलू लाइफ प्रभावित हो। कोई बहुत बड़े आश्चर्य वाली बात ये नहीं है। ये स्थितियाँ जीवन में एक से ज़्यादा बार भी आ सकती है। आपके हाथ में ऐसे इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। शनि पर्वत की बात करेंगे तो शनि पर्वत असमतल सा शनि पर्वत है, और अधिकतर हाथों में ऐसा होता ही है कि असमतल ही होता है शनि पर्वत। आपके हाथ में भी शनि पर्वत असमतल है तो रुपए पैसे को लेकर संतुष्टि वाले भाव नहीं रह पाते। ये भाग समतल है, ये भाग उठा हुआ है, शिफ्टेड है सूर्य पर्वत की तरफ। सूर्य और शनि ये दोनों पिता पुत्र, इनमें आपस में नहीं बनती। तो ऐसी स्थिति में फिर आपके जीवन में भी धन को लेकर असंतुष्टि वाले भाव जीवन में होंगे और ज़रूर होंगे। ये रेखा व्यक्ति को मूडी भी बना देती है। व्यक्ति का मूड बदलते रहता है, चेंज होते रहता है। कहीं आपको जाना है, मान लीजिए पूरी तैयारी आपने बना ली, फिर कोई ऐसी बात कर देगा कोई घरेलू मेंबर या आपके हस्बैंड या बच्चे कि फिर आप कहेंगे आप जाओ, मुझे नहीं जाना है। ऐसा आपके साथ में ज़रूर होता होगा। आपका मूड चेंज होता रहता होगा थोड़ी थोड़ी देर में। ये इंडिकेशन आपके हाथ से दिखाई देती है कि मूड, आप मूडी नेचर भी है आपका। और आप मन में बातें दबा कर भी रखते हो अवश्य ही। बरसों पहले की गई बातें भी आपको याद रहती हैं कि आपके
किसी परिचित ने क्या कहा था, आपके फ्रेंड ने क्या कहा था, आपके हस्बैंड ने क्या कहा था, वो बात आपको कब याद आ जाए, इस बात की गारंटी आप भी नहीं ले सकती हैं। तो मूडी नेचर होने के कारण ये सब हो रहा है। और मैं बता दूं आपको, मैं आपके हर वीडियो में बात दोहराता हूं कि योग, ध्यान, प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप भी चाहें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकती हैं जहां पर ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो उससे आपको बढ़िया बेनिफिट होगा, मन शांत रहेगा आपका, और आप काफ़ी हद तक जो आपके मन में असंतोष वाली भावना है उससे आप निकली भी रहेंगी। गुरु पर्वत देखते हैं तो गुरु पर्वत का उभार अच्छा है, लेकिन इस पर जो ये नकारात्मक से कुछ रेखाएं चलती हैं, इनका असर आपके जीवन पर ज़रूर होगा। एक तो ये रेखा कि गुस्सैल स्वभाव है आपका, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप मांगलिक भी हों। अगर कुंडली वगैरह है तो दिखा सकते हैं आप पंडित को, मंगल दोष जरूर सामने आएगा। ये व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों के साथ भी रिलेशन आपके बिगाड़ने का काम इस तरह के चिन्ह और रेखाएँ करते हैं। ये महत्वाकांक्षा की रेखा की महत्वाकांक्षा काफ़ी है आपके भीतर, बचपन से ही कुछ कर गुजरने, कुछ कर दिखाने की तमन्ना आपके मन में शुरुआत से ही है। तो इस तरह का कुछ आपका गुरु माउंट है, और धार्मिक भावनाएं बहुत अधिक आपके मन में नहीं हैं। ये बात आपका गुरु पर्वत और गुरु फिंगर दोनों बताते हैं। निम्न मंगल ठीक ठाक सा निम्न मंगल है, लेकिन इस पर राहु रेखाएं जब इतनी सारी हो जाती हैं तो फिर इसके परिणाम जीवन पर बहुत अच्छे नहीं होते। निम्न मंगल से निकली रेखा एक सन माउंट की तरफ, तो आपको घर परिवार से भी सहयोग मिला और ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिला आपको, जिसकी बदौलत नेम फेम हासिल करने का आपने प्रयास अथक किया, लेकिन उस पर कितनी सक्सेस मिली उसका अंदाज़ा आपको ही है कि मन मुताबिक सफलता आपको अभी तक आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिल पाई है। ये रेखाएं कई निकलती हैं आपके निम्न मंगल से सूर्य की तरफ देखती हुई रेखा निम्न मंगल से, ये बुध की तरफ देखती हुई रेखा निम्न मंगल से ही, एक ये और बुध की तरफ देखती हुई रेखा, लेकिन इनमें से कोई भी रेखा उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये सब राहु रेखाएं हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपने प्रयत्न भरपूर किया, मनोयोग से आपने प्रयत्न किया, लेकिन आप अपने जॉब से, अपने कैरियर से और अपनी तरक्की से आप संतुष्ट नहीं हैं। ये सब है राहु रेखाओं का प्रभाव। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जुड़ती हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर ये सब कुछ सिखाया जाता है, योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह, तो आपको इसका अच्छा बेनिफिट ज़रूर होगा। तो अब देखेंगे आपका वीनस माउंट को स्पेस बढ़िया है हाथ के हिसाब से, और उभार और रंग कुछ इस तरह का है कि व्यक्तित्व तो आपका बेहद आकर्षक है। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते अपोजिट सेक्स आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, और बहुत बार आपके पीछे भी पड़ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आपको है, बढ़िया है, और रिश्तेदारों में आपकी पूछ परख भी अच्छी खासी है। कोई बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं कि आगे चल के आपको शेयर मार्केट वगैरह से भी या प्रॉपर्टी के काम से भी आपको लाभ मिले। तो ऐसा भी आपका वीनस माउंट है, लेकिन जब इतना दबा हुआ वीनस माउंट होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी जो मैरिड लाइफ होती है उससे असंतुष्ट होता है, संतान को लेकर कोई दिक्कतें आ सकती है, और इसके साथ ही शुक्र से संबंधित रोग, इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग, ऐसी समस्याओं से भी व्यक्ति परेशान हो सकता है। ये बातें भी आपके साथ है। इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं बताता हूँ आपको। ये जो आपका पार्ट है, दोनों हाथ के इस पार्ट पर आप अंगूठे से एक दूसरे हाथ पर शहद लगाएं। रोज़ाना सुबह नहा धोकर इस पार्ट पर दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर, बाएं हाथ से दाहिने हाथ पर अंगूठे से आपको रोज़ाना नहा धोकर शहद लगाना है, और उसके बाद धो लेना है। इससे आपकी लाइफ में शुक्र के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। शुक्रवार के दिन आप ऐसा कर सकती हैं कि सफ़ेद मिठाइयाँ या खीर बनाएं, दान करें, गरीब लोगों को भी खिला सकती हैं, मंदिर बांट सकती हैं, घर के लोगों को भी खिला सकती हैं। तो सफ़ेद मिठाइयों का प्रयोग या सफ़ेद वस्तु का प्रयोग आपको ज़्यादा करना है। शुक्रवार को हो सके तो सफ़ेद कपड़े आप पहनें, इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। केतु आपका जिस तरीके का है, तो ये भी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से जो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे असंतुष्टि के भाव को बताता है। और 48
साल के बाद भी आपको अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस वगैरह कराया होगा तो उसको भी लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जिस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, दूर का है, बहुत हद तक सोशल मीडिया से संबंधित भी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति से कोई आपका कोई बात हो जाए, कोई विवाद हो जाए, कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, जिस तरह का आपका केतु पर्वत है। तो ऐसी स्थिति में आपको सोशल मीडिया वगैरह में बहुत सचेत रहकर फ्रेंडशिप वगैरह करने की आवश्यकता है। एक ये रेखा शुक्र से ही निकल रही है चंद्र की तरफ, ये भी इस बात का इंडिकेशन देती है कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आप किसी दूर के व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ित हों, उससे आपको धोखा मिले, ऐसी संभावना भी बहुत है। यात्रा वगैरह भी आपके जीवन में है, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकती हैं। विदेश जाने के बारे में क्वेश्चन था आपका कि विदेश जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, तो विदेश जा सकती हैं आप, विदेश में सेटल भी हो सकती हैं आप। वो कैटेगरी का हाथ आप है आपका। माइंड लाइन आपकी चंद्र पर्वत की तरफ देखती है। जब भी आप दूर से जुड़ेंगी कैरियर के मामले में, अपनी तरक्की के मामले में, तो उससे आपको प्रोग्रेस मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। मंगल पर ये आड़ी रेखाएँ हैं, तो कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, वाद विवाद कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आपके साथ हो जाए। तो ऐसी स्थिति से भी आपको सावधानी की अत्यंत ज़्यादा आवश्यकता दिखाई पड़ती है। एक धन त्रिकोण बनता है आपके हाथ में, बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं है लेकिन बन रहा है। तो 40 क्रॉस करते ही ऐसी स्थितियाँ बनने लगेंगी कि रुपया पैसा आपके हाथ में टिकेगा और इनकम के नए सोर्सेस आपकी लाइफ में आने लगेंगे। ऐसी संभावनाएं भी आपके हाथ में दिख पड़ती हैं। तो आपकी सभी मेजर लाइनों को देखते हैं। हृदय रेखा, जैसा कि कहा मैंने कि संभावना है कि आपने प्रेम विवाह किया हो, किसी के प्रेम में पड़ गई हो, लेकिन लाइफ पार्टनर के अलावा अन्य किसी के आकर्षण में पड़ेंगी आप, तो आपको धोखा मिलेगा और बार बार मिलेगा। तो हृदय रेखा आपकी ये संकेत दे रही है। माइंड लाइन आपकी चंद्र पर्वत की तरफ देखती हुई है। तो दूर स्थान से तरक्की, अगर आप सकारात्मकता की दिशा में कदम बढ़ाती हैं, कैरियर वगैरह को लेकर चिंतित हैं, तो तरक्की मिलेगी आपको। जैसे ही आप अपने पैतृक स्थान से दूर जाएंगी तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी इस मामले में। माइंड लाइन आपकी उस तरीके की है। मंगल पर्वत की तरफ देखती हुई भी है। तो जो आपने कोचिंग क्लासेस वाली बात कही, वो यहाँ पर फिट बैठती है कि आप इस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। हाथ में ये क्रॉस भी है, राहु का क्रॉस कहते हैं जिसे। तो रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि जो आपके मन में है, कि साइन देखकर व्यक्ति के भविष्य को बता देना, हस्ताक्षर देख के किसी के व्यक्तित्व का आकलन कर लेना, या गुप्त विद्याओं के प्रति जो रुचि है आपकी, ये क्रॉस के कारण ही है। ये 40 के बाद ये क्रॉस स्ट्रगल भी कराता है, सक्सेस भी देता है। ये दोनों बातें आपके साथ में हैं और ज़रूर है। इसका एक्सपीरियंस आप 40 क्रॉस करते ही करेगी। 40 के आसपास आपके कैरियर में कुछ चेंजेस आएगा, ये भी आपके लक लाइन बता रही है कि 40 के बाद आपके कैरियर में चेंज आने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। तो ये बात आपके साथ में ज़रूर होगी। लाइफ लाइन को लेकर क्वेश्चन था आपका कि लाइफ लाइन छोटी है तो मेरी आयु कम तो नहीं। तो नहीं, आपकी आयु कम नहीं है। लाइफ लाइन छोटी ज़रूर है लेकिन आगे फिर से कंटिन्यू है। ये बीच वाला भाग जो है, ये भाग आपका स्ट्रगल वाला हो सकता है। कोई आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, या ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो कुछ वर्ष उसके स्ट्रगल वाले होते हैं, लेकिन बाद में लाइफ कंटिन्यू हो जाती है। तो अगर आप घर से दूर जाते हैं तो ये एक अच्छी बात है। आपके लाइफ में स्ट्रगल होगा लेकिन बाद में लाइफ आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। फिर भी ये टाइम पीरियड को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड जब रहेगा तो आप उस समय केतु के प्रभाव में रहेंगे। केतु आपका बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं हो सकता। योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह अगर आप करेंगी तो ये केतु आपका अच्छा हो जाएगा। जो मछली का साइन है, ये बहुत अच्छे तरीके का बन जाएगा। तो इससे आपको लाइफ में बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ये आपका बुढ़ापा पूरी तरह से कष्टों से मुक्त होगा। शुभ अशुभ चिन्ह ही हमारे जीवन पर अच्छे और बुरे प्रभाव लाते हैं। क्वेश्चन था आपकी तरफ से कि संतान आगे चल के कैसा रहेगा, संतान के मामले में भविष्य। तो संतान से आपकी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, बच्चों की उम्र बढ़ेगी, तो आपके वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे। संतान को लेकर बहुत ज़्यादा आप अपने विचारों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगी।
स्वास्थ्य रेखा या जिसे कहते हैं व्यापार रेखा, कैरियर रेखा, वो भी बहुत अच्छी नहीं है, टूट टूट कर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या हो, आपका पेट खराब रहता हो, या लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको आगे चल के हो जाए, तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य रेखा भी आपकी उतनी अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। मणिबंध रेखाएं अच्छी है, सुख संपत्ति के मामले में मणिबंध रेखाएं आपकी बढ़िया दिखाई पड़ रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर यहाँ थोड़ा चिंता का विषय है आगे के उम्र में, क्योंकि आगे की उम्र में मणिबंध की रेखा आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमजोरी है आपके थंब पर, ये जब डॉट आ जाता है और इस तरह से आड़े कट के निशान आ जाते हैं तो फिर इच्छा शक्ति में भी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। आपको ऐसा ज़रूर फीलिंग आती होगी कि इतना सब कुछ करने के बाद ही लाइफ में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है। ये थंब पर जो डॉट है और जो आड़े कट है, इसके कारण ये सब होता है। कंप्रोमाइज़ बहुत अधिक आप नहीं कर पाती हैं। जब भी कंप्रोमाइज़ की बात आएगी आपका दिमाग उग्र हो जाता होगा, अवश्य ही गुस्सैल स्वभाव आपका बढ़ जाता होगा, गुस्सा आपको ज़्यादा आ जाता होगा। कोई आपकी बात ना माने, आपकी बात ना समझे तो आपको चिड़चिड़ेपन का आभास ज़रूर होता होगा। कंप्रोमाइज़ वाला नेचर आपका नहीं है, लेकिन अपने आप को समझाना आपको आता है। जब भी माइंड लाइन ऐसी हो, मंगल पर्व की तरफ जाती हो, तो व्यक्ति कितना भी कैसी भी कठिन परिस्थिति रहे अपने आप को समझा लेता है। ये क्वालिटी आपके भीतर में ज़रूर है। और संजीवनी रेखा भी है आपके हाथ में, तो कैसा भी ख़राब समय रहेगा आपका निकल जाएगा। विशेषकर ये टाइम पीरियड आपके लाइफ का स्ट्रगल वाला है, इस टाइम पर भी इन खड़ी रेखाओं का प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। तो कैसा भी विपरीत समय हो, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। एक अदृश्य ताकत ज़रूर आपके साथ रहेगी जो आपका हमेशा भला चाहेगी। तो इस विषय को लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं कि आपकी लाइफ कम है या जीवन बहुत कम है, ऐसा कुछ आपके हाथ से दिखाई नहीं पड़ता है। आपके से पूरे हाथ को देखने के बाद मैं एक बात कह सकता हूँ कि आपके लाइफ पार्टनर का समय फ़िलहाल बहुत ठीक ठाक सा नहीं चल रहा होगा। उसका कारण एक ये है कि जो मैंने ये बात बताई कि आपकी फिंगर छोटी है, मन की बातों को आप दबा कर रखती हैं, और बहुत अधिक चांसेस हैं कि किसी अन्य की आदतें, व्यवहार या पर्सनालिटी आपको बहुत अच्छी लगती हो। इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं या बहुत ज़्यादा लगाव आपका इस सब्जेक्ट को लेकर हो जाता है, तो आपके लाइफ पार्टनर की प्रोग्रेस भी इससे प्रभावित हो रही है। क्योंकि जीवन साथी के हाथ को देखकर भी दोनों पार्टनर के बीच में संबंध को और उनकी आर्थिक तरक्की या उनकी जो भी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब कुछ बताया जा सकता है। तो आपके हाथ को देखकर ये बात मैं कह सकता हूँ कि लाइफ पार्टनर का समय कहीं ना कहीं ख़राब इस समय ज़रूर चल रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण एक ये भी है, आपके हाथ में विष्णु तिलक है, और जब भी विष्णु तिलक होता है हाथ में किसी के, तो ऐसे लोगों के साथ भगवान उम्मीद करता है कि ईमानदारी के रास्ते पर चले, अपने मानवीय संबंधों के प्रति ईमानदार रहे। और व्यक्ति जब इन बातों से दूर हो जाता है तो फिर उसके दुष्परिणाम भी उसको भुगतने पड़ते हैं। तो इस विष्णु तिलक को देखकर मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जब भी इस तरह की कुछ नेगेटिव बातें करी जाएं, विशेषकर महिलाओं के मामले में, तो वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ हमारे लाइफ में नहीं है। ठीक है, मान सकता हूँ नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, और अगर है तो आपको संभल जाने की आवश्यकता है। लेकिन हाथ में चिन्ह है, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके लाइफ में होगी और ज़रूर होगी। तो ये मात्र संकेत है आपके हाथ में कि इस तरह की समस्या, इस तरह के प्रॉब्लम, इस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में आएगी और ज़रूर आएगी। अब लेकिन ये कब आएगी, इसका कोई निश्चित समय सीमा पूछे तो वो बता पाना थोड़ा संभव होता है, लेकिन आ चुकी है या होगा, ये बातें ज़रूर है। और एक से ज़्यादा बार
ये सब के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। तो इन बातों से आप जितना ज़्यादा बच कर रहेंगी, आपकी और आपकी लाइफ पार्टनर की तरक्की उतनी ज़्यादा होगी। अब ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड में भी काफ़ी सारे इंडिकेशन मिलते हैं। ये फिंगर उस हाथ की तरह ही शॉर्ट, आड़े कट के निशान ज़्यादा, सूर्य फिंगर पर, यहाँ पर भी चौथा पोर। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएँ दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में मिलते हैं। लाइफ पार्टनर से आपके तनाव, वैचारिक जीवन में कुछ मतभेद, गुस्सैल स्वभाव आपका, ये दोनों हाथों से अब दिखाई पड़ता है। इस हाथ पर भी आपकी हृदय रेखा इस बात का संकेत दे रही है कि संभावना है आप किसी के प्रेम में पड़ जाएं, प्रेम विवाह कर लें, और लाइफ पार्टनर के अलावा किसी अन्य के आकर्षण में अगर आप आई तो आपको धोखा 101% मिलना तय है। वो बार बार आपको धोखा मिलेगा। ये बात आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ती है। विदेश वगैरह जाने का सोच रही हैं तो बहुत अच्छा है, आप जा सकती हैं। कोचिंग क्लासेस वगैरह भी आपको सक्सेस मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। लेकिन केतु इस हाथ में भी आपका निगेटिव, तो फिर संभावना है कि आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो और कम होते चला जाएगा। और इस हाथ में भी लाइफ लाइन में ब्रेक। फिर से कह दूं मैं, दोनों हाथों में जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएँ हो जाती हैं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से मिलते हैं। शुक्र इस हाथ में भी आपका उभार वैसा ही और वैसा ही डार्क पड़ता हुआ कलर। तो शहद वाला उपाय जो मैंने बताया वो आप करें और ज़रूर करें। इस हाथ में सन माउंट पर एक स्टार जैसी आकृति बनती है जो आपको अचानक बदनामी जैसा का सामना करा सकती है। बदनामी का सामना आपको करना पड़े, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आ सकती हैं। यही स्टार अगर कुछ अच्छे तरीके का होता या आपकी सन फिंगर पर चौथा पोर नहीं होता तो ये आपको अचानक नेम फेम भी दिला सकता था। लेकिन ये चौथे पोर को देखकर मैं कह सकता हूँ कि स्थितियाँ जब भी बनी होंगी या बनेंगी, ये आपके मान सम्मान के पक्ष में अच्छी नहीं होंगी। तो इससे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। ये आपके लाइफ पार्टनर का हाथ, इसका कुछ दिनों पहले मैंने एनालिसिस किया था। इस हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, परिवार से प्रेम रखने वाले व्यक्ति, संबंधों को निभाने वाले व्यक्ति, और एक ऐसे व्यक्ति जिनका केतु अच्छा है, जिनका आगे चल के फ्यूचर अच्छा है, लेकिन वर्तमान समय स्ट्रगल वाला है। इनकी लाइफ लाइन देखिए आप कितनी डार्क होकर चल रही है। तो इनका समय फ़िलहाल बहुत ही रुपए पैसे के मामले में, आर्थिक मामलों में, और यहाँ तक कि मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन इसका बहुत हद तक कारण आपके क्रियाकलाप भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों हाथों का एनालिसिस एक साथ किया कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई क्रियाकलाप करते हैं, मान लीजिए कोई पूजा पाठ भी कोई महिला करती है, तो उसका बेनिफिट जिस तरह से पूरे परिवार को मिलता है, उसी तरह से हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, तो उसका परिणाम हमारे परिवार को भुगतना ही पड़ता है। और इनका हाथ कुछ इस कैटेगरी का है कि इनके साथ जो भी गलत करेगा, नकारात्मक इनके विषय में सोचेगा या नकारात्मक परिणाम देने की कोशिश करेगा, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उल्टा जो ऐसा करता होगा उसके साथ ही निगेटिव परिस्थितियों का निर्माण होगा। दोस्तों, ज्योतिष का काम डराना नहीं है, किसी के मन में नकारात्मक भावनाओं को लाना नहीं है। जो भी हस्तरेखाओं के माध्यम से संकेत मिलते हैं, मात्र उनको दिखाना है। तो मैंने आपके हाथों में जो संकेत दिखाई दे रहे थे, उन्हीं सबको बताने का और दिखाने का प्रयास किया है। आपके दोनों हाथों में एक बात जो मुझे और लगती है कि आपके हाथ में एम का साइन भी है, तो आप भाग्यशाली हैं और निश्चित रूप से हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी भाग्यशाली हैं। तो इस एम का साइन का भी आप बेनिफिट उठाने का प्रयास करें कि आप जिससे भी जुड़ती हैं उसका लक प्रभावशाली हो जाता है। तो जब लक प्रभावशाली हो जाता है तो क्यों ना हम घर के बारे में अच्छा सोचें, पारिवारिक सदस्यों से ही जुड़े, उनसे आप
अपना लगाव महसूस करें। आप इसका अनुभव कर सकती हैं एम.के साइन का कि आप किसी शॉप पर मान लीजिए गई, तो कोई भी शॉप हो सकती है, सब्जी की दुकान हो सकती है, कपड़ों की दुकान हो सकती है, या कोई शोरूम हो सकता है, कि वो शोरूम वाला, दुकान वाला, सब्जी वाला एकदम खाली बैठा था, लेकिन जैसे ही आप गई आपके पीछे और कई कस्टमर आ गए। तो ऐसा होता है एम का प्रभाव। तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली तो हैं और ज़रूर हैं। तो सकारात्मकता की दिशा में फिर मैं कह दूं आपको कि आप योग, ध्यान, प्राणायाम से अगर जुड़ेंगी तो आपकी मनोवृत्ति में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा और आपकी हस्तरेखाओं में भी बहुत बदलाव आएगा। आप ये हैंड पिक संभाल कर रखें, और आप अगर जुड़ती हैं योग, ध्यान, प्राणायाम से, तो कुछ महीनों के उपरांत फिर से आप अपनी हैंड पिक के ले आप देखेंगी इसमें बहुत चेंज है। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है द आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी, विश्व प्रसिद्ध हैं ये। 150 से ज़्यादा देशों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। आप जिस भी सिटी में रहते होंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं सेंटर इसका ज़रूर होगा। अगर आपकी इच्छा है तो आप इससे जुड़ सकती हैं। वैसे भी ये ऑर्गेनाइजेशन विशेष रूप से सुशिक्षित लोगों के लिए ही है। जहाँ अशिक्षा का प्रभाव ज़्यादा है, वैसे लोग वैसे भी इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर फ़ीस ली जाती है कुछ, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब फ़ीस की बात आती है तो लोग दूर हो जाते हैं। तो यही एक कारण है कि इससे जुड़ने वाले लोग अधिकतर हाई एजुकेटेड ही होते हैं, और संपन्न परिवार के लोग ही इस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा जुड़ते हैं। हेड ऑफिस बेंगलोर में है इसका, और लेकिन ब्रांचेस वगैरह ऑल इंडिया पर हर गांव, हर कस्बे में इसके सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर जुड़ें। मल्टी टैलेंट हैं आप, लेकिन मानसिक रूप से आप जो डिप्रेशन वगैरह महसूस करती हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं आप अपने कैरियर को लेकर, उसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस भी प्रभावित हो रही है, और उसके साथ आपके परिवार की भी प्रोग्रेस प्रभावित हो रही है। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।